हेलो स्टूडेंट, आपके लिए लेकर आए यूट्यूब चैनल में प्रतिशत का क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 300 का 25% का 20%, 300 का हो जाएगा, का मतलब गुना होता है 25/100 गुना 20/100, 20 का 20, 20/5 100, 25 का 25, 25 100, 5 6 30 और 15 60। ये आपका आंसर हो जाएगा 15। जो पहला का आंसर हो जाएगा 15। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या का 20% निकालेंगे। संख्या निकालेंगे पहले, 20% दिया हुआ है तो मान लेंगे संख्या x है। संख्या x का 20%, 120 दिया हुआ। x का 20% 120, तो 1 गुना 20/100 बराबर 120। तो x बराबर हो जाएगा 120 गुना 100/20, 20 6 120, यानी आपका संख्या आ गया 600। संख्या 600 आ गया। अब 600 का 120% बोला, 600 का 120%, तो 120% निकाल देंगे। इसका 0 0 कट गया, 2 0, 12 6 72, यानी आपका जो संख्या हो जाएगा उसका 120% 720 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल कर रहा है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो संख्या है। यानी ऐसा संख्या निकालना है कि उस संख्या के 35% जो है उसी संख्या के 50% से 12 कम है। तो संख्या मान लेंगे x, संख्या x मान ली। तो संख्या का 50%, संख्या का 50% जो है इसी संख्या का 35% से 12 अधिक है, यानी 35% 12 कम है। तो x का यानी संख्या का 50% में से संख्या का 35% माइनस करेंगे तो 12 आता है। तो इस तरह से हो जाएगा x का 50% माइनस x का 35% बराबर 12। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। तो हो जाएगा 50x माइनस 35x बराबर 12। का के मतलब गुना होता है, इसलिए 50x हो गया। यहाँ हो गया 15x, 15x बराबर 12 गुना 100। यहाँ से काट दिए, 3 5 15, 3 चौके 12, 5 से 15 10, 20 25 100, यानी आपका आंसर आ गया 80। यानी 80 का 35%, 80 का 50% से 12 कम है। तीसरा सा आपका आंसर ये हो गया। और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या मान लीजिए x है, तो x का 40%, x का 40% और इसी का 16% कितना है, 8 है। तो इस तरह से हो जाएगा x बराबर 8 गुना
100 गुना 100/40 गुना 16, क्रॉस गुना कर दिए। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 दूना 4 और 25 चौके 100। तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, यानी 125 का 40% का 16% 8 है, यानी 125 आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है 36 का 8% किस संख्या का 72% है। 36 का 8% किस संख्या का 72% है। तो यहाँ संख्या मान लेंगे, मानेंगे संख्या के 1 का 72% 36 का 8% के बराबर है। तो प्रश्न हो जाएगा 36 का 8%, 36 का 8%, प्रतिशत मतलब 100 होता है, नीचे 100 लिखा 1/100 होता है। तो 1 का 72%, 100 से 100 से कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 9 72, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी 1 से बराबर कितना आ गया 4, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी। यानी कि 36 का 8% 4 का 72% के बराबर है। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में कह रहा है जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 100% क्या होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले संख्या देखेंगे। मान लेते हैं संख्या 1 से। अब 1 में से 40 घटाया जाता है, 1 में से 40 घटाया जाता है तो स्वयं का 60% हो जाता है। ये 1 का 60% होता है। तो इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस 40 बराबर 1 से गुना 60/100। इसको काट दें तो 20 तिहाई 60, 20 पचे 100। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 5 से गुना हो जाएगा इसमें, तो 5 में 5 100 हो जाएगा, माइनस 40 पचे 200 बराबर 300 हो जाएगा, बराबर 3x। 5x बराबर के इस तरफ आए तो माइनस 3x बराबर 200, माइनस में 200 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 2x बराबर 200, 200 से 2 को काट दीजिए 100, यानी 1 बराबर 100, यानी संख्या आपका कितना आ गया 100, यानी आपका दूसरा आंसर यानी बी सही है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखते हैं 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो यहाँ पर हो जाएगा दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% है। तो मान लेते हैं संख्या 100 है, तो पहली संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 का 20%। तो इससे एक कट जाएगा तो कितना गया 20, यह हो गया पहली संख्या। यह हो गया दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कह रहा है तीसरी संख्या का 50% है, तो तीसरी संख्या हो गया 50। तो कह रहे हैं उन दोनों की संख्याओं का अनुपात, यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हो जाएगा 20/50, कट के आ गया 2/5, यानी अनुपात इसका हो गया 2:5। 2:5 यानी ए का ऑप्शन सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत, लड़का का प्रतिशत कह रहा है पूछ रहा है, तो लड़का का प्रतिशत पूछ रहा है, लड़की की संख्या दिया हुआ। तो कुल विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा लड़कों की संख्या, उसके बाद प्रतिशत निकाल देंगे।
तो लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी 1200, 12 में से लड़की की संख्या को माइनस कर देंगे 660, हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में 6 गया 5, यानी 540 लड़का है। तो 20% जो हो जाएगा 540/1200 गुना 100, 0 0 कट गया और यहाँ से हो जाएगा 12 के 12, 12 चौके 48, 6 बज गया, 54 में से 48 गया 6, 60, 12 बचे 60, यानी आपका आंसर आ गया 45%। यानी कक्षा में जो लड़कों की संख्या प्रतिशत है वो 45% है। वही क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यानी जितना विद्यार्थी है स्कूल में उसमें 60% लड़का है। तो लड़की का प्रतिशत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40%, क्योंकि 60% लड़का है, 40% लड़की। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, लड़कियों की संख्या 300 है, जो विद्यार्थियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या निम्न है, लड़कों की संख्या ज्ञात करना आपको। तो यहाँ से हो जाएगा 40% लड़की है और लड़कियों की संख्या 300 है, यानी 40% बराबर 300, और लड़कों का प्रतिशत 60 है, यानी 60% निकालेंगे तो 1% हो जाएगा 300/40। लड़कों की संख्या 60%, तो 300 गुने 60/40, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए 60% लड़का है, यानी 40% लड़की है, और लड़की की संख्या कितना है 300, तो 1% बराबर और कम हो जाएगा 300, 60% बराबर हो जाएगा 300/40 गुना 60, 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 15 2 30, यानी 15 3 45। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 450। तो 9 नंबर थोड़ा सा पीछे मिस्टेक हुआ है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 38 लड़कियों की कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, यानी 3 अनुपस्थित थी। कुल विद्यार्थियों की संख्या 38 है, उसमें 3 अनुपस्थित, यानी कुल प्रेजेंट जो है उपस्थित लड़कियों की संख्या है वो 35 है। उसमें से कह रहा है कि शेष का 20%, यानी जो प्रेजेंट है 35 स्टूडेंट, उसका 20% गृह कार्य नहीं किया था, यानी 20% गृह कार्य नहीं किया था। तो कह रहा है कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया। तो कुल 100% में से 20% गृह कार्य नहीं किया, यानी 80% अपना काम पूरा किया है। तो कह रहा है कितने लड़कियों ने अपना काम पूरा किया। तो 80% क्या, तो 35 का, नहीं जो प्रेजेंट था, तो 35 का 80% हो जाएगा 35 गुना 80/100, 20 चौके 80, 20 25 100, 5 से 35, 7 चौके 28, यानी 28 लड़कियों ने अपना काम किया था। 28 लड़कियों ने अपना कार्य किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाया। तो जो रन बनाया गया है चौके या छक्के के द्वारा उसको माइनस कर देंगे और बाकी जो बच्चे का माइनस करके
उसका प्रतिशत निकला। टोटल रन है 110, उसमें से माइनस कर देंगे चौके का, तो 3 चौके लगाया गया है और प्लस 8 छक्के, तो 110 माइनस में हो जाएगा 4 3 12 माइनस प्लस 8 छक्के 48, इसका हो जाएगा 110 माइनस 60 बराबर 50 रन। ये 50 रन जो है वो विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाया गया है। तो अभीष्ट प्रतिशत हो जाएगा 50/300, 50/300 गुना 100, यानी 300 में से वो 110 रन टोटल, तो 500 में से 50 रन 110 में से विकेटों के बीच दौड़कर बनाया गया था। तो ये हो जाएगा 0 कट के आ गया 500/11, यानी 5.45/5/11%। तो विकेटों के बीच दौड़कर बनाया गया जो रन है वो 45.5/11%। तो 3 चौके से 12 रन और 8 छक्के से 48 रन, ये एक टोटल हो गया 60 रन, यानी 60 रन वो चौके और छक्के से प्राप्त किए। 110 में से 60 रन माइनस करते तो 50 रन जो शेषफल बचता है, 50 जो होता है वो विकेटों के बीच दौड़कर बनाया गया। तो कह रहे उसका प्रतिशत नहीं होता 50/110, जिसका आंसर आता है कैलकुलेशन करने के बाद 45.5/11%। ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई, यानी उसका पेमेंट जो है 10% कम कर दिया गया। तो उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर करने के लिए वेतन में वृद्धि करनी होगी, यानी कितना वृद्धि करना होगा, में पुनः उसी यानी दोबारा उसी वेतन पर को प्राप्त करने के कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न में जो बनाया जाता है तो हो जाएगा दर गुना 100/100 माइनस दर, यानी दर हो गया जो घटाया या बढ़ाया जाता है। तो घटाया कटौती किया जाता है तो माइनस में लिखेंगे, अगर बढ़ोतरी किया जाता है तो प्लस में लिखते हैं। यहाँ पर 10% कटौती किया गया था पहले, तो आपका हो जाएगा आंसर में 10 गुना 100/100 माइनस 10, यानी हो जाएगा 10 गुना 100/90, 0 कट गया 100/9, 11.1/9%, यानी वही पुनः उसी मूल को राशि यानी वही वेतन प्राप्त करने के लिए उसको वेतन में 11.1/9% का वृद्धि करना होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है 48 मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 35% अल्कोहल का विलयन बन जाए। यानी कहने का मतलब इसका है कि अल्कोहल 48 मिलीलीटर है, इसमें इतना पानी मिला दी जाए कि विलयन जो प्राप्त होगा उसमें अल्कोहल की मात्रा 25% होगा और 75% पानी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो मान के चलते हैं कि 48 से प्लस 100 लीटर पानी मिलाया जाता है। 100 लीटर पानी मिलाने के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ इसका 25% अल्कोहल कितना है 25% अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल की मात्रा 48 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 48 प्लस 1 का 25/100 बराबर 48। तो 25 सेकंड 25 चौके 100, तो 48 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 48 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 152, 32, 2 हाथ में 3, 4 चौके 16, 3 19, हो जाएगा 1 बराबर 192 माइनस 48, माइनस करके 12 में 60 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 144 मिलीलीटर, यानी अल्कोहल की मात्रा में 144 मिलीलीटर जल मिलाने पर विलयन में अल्कोहल की मात्रा 25% रह जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 14
14 नंबर का है, यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तो 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होती है। तो कोई भी अयस्क है उसमें 15% तांबा होता है, 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए यानी 100% अयस्क होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 15% बराबर 72, 1% बराबर 72/15, तो 100% यानी पूरे अयस्क की मात्रा पूछ रहा। तो 72/15 गुना 100, 5 दिए 15, 5 दूना 10, 3 कम 3, 24 दिए 72, 24 दूना 48, यानी 0 बैठाते हैं। कुल अयस्क की मात्रा कितना हो गया 480 किलोग्राम। आपका आंसर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, अगर मूल्यों में 30% की वृद्धि की जाए तो बजट को समान रखने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी किसी भी वस्तु को आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो मूल्य है उसमें 30% का वृद्धि हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि खर्च आप परिवर्तित यानी उतना ही खर्च अगर हो तो आपको खपत में यानी आप कितना सामान इस्तेमाल करेंगे और कितना प्रतिशत उसमें कमी लानी होगी। तो इसके लिए आपको पहले भी लिखा चुके हैं, जब कमी होता है तो माइनस करते हैं दर में और वृद्धि होता है तो प्लस करते हैं। तो दर गुना 100/100 प्लस दर यानी 30 गुना 100/100 प्लस 30, आपको जगह 30 गुना 100/130, 0 0 कट गया, आ गया 300/13। पूर्णांक में निकालते हैं तो 13 दूना 26, 4 बच गया 40, 13 तिये 39, 1 बचा 13, यानी आपको कमी लाना होगा खपत में 23.13%। तो आपका खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा। यानी आंसर आपका सी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।